ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। मैं आपको कोई शायरी नहीं सुना रही हूँ, बल्कि ये टैग लाइन है महादेव बुक के ओनर सौरभ चंद्राकर की। आज हम बात करने जा रहे हैं सौरभ के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में वो अपनी शादी को लेकर बहुत चर्चा में है। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करेंगे सौरभ चंद्राकर की। ये भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला एक 26 साल का लड़का, जो जूस बेचते बेचते इसने अपना साम्राज्य जो है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक के टर्नओवर तक पहुंचा दिया। इसी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। इसकी एक छोटी सी शॉप थी महादेव जूस सेंटर के नाम से, भिलाई छत्तीसगढ़ में। और ये शॉप से जितनी भी इसकी कमाई होती थी, ये सारे पैसे ये सट्टा खेलने में लगा दिया करता था। और काफ़ी हद तक ये हार जाया करता था। और इस सट्टे के गेम से खेलते खेलते उस पर बहुत सारे कर्जे भी हो गए थे। इसके पिताजी जो है वो भिलाई नगर निगम में एक स्वास्थ्य विभाग में बाबू हुआ करते थे। क्योंकि अब इनकी जो फैमिली थी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करता था, तो इतने बड़े बड़े इसके पर जो कर्जे थे वो ऐसे ही ये चुका नहीं सकता था। तो लॉकडाउन का जब समय आया, लॉकडाउन के समय में दुकान में बैठे बैठे ये सट्टा ही खेला करता था। और जो 3 पत्ती जो ताश होते हैं ये सब भी खिलाया करता था। धीरे धीरे इसने खिलवाना चालू कर दिया था, थोड़ी बहुत कमाई के लिए और अपने कर्जे उतारने के लिए। इस तरह से खेलते खेलते एक दिन दुकान में बैठे बैठे इसकी दोस्ती भी बहुत सारे सट्टोरियों से होने लगी थी। और ऐसे ही इसके करीबी ही बताते हैं कि इसने एक वेबसाइट देखी, ऑनलाइन ऐप की, बैटिंग ऐप की। और इसने वहाँ से कुछ खेला और इसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी ऑनलाइन सट्टे में कदम रखूं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, कुछ काम नहीं था। इस वजह से इसका दिमाग इस लाइन में आया कि क्यों ना मैं ऑनलाइन सट्टा खेलूं या खिलवाऊं। और इसी तरह से कुछ इसने करके, लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इसने पढ़ाई कर रखी थी, कुछ उसका इसने इस्तेमाल करके एक ऐप बनवाया घर बैठे ही, और उसे वो यूज़ करने लगा। उसे कुछ दिन तक उसने खुद चलाया और समझने की कोशिश किया कि एक्चुअली में होता कैसा है। और इसी बीच उसने कुछ अर्निंग भी की उस ऐप से। और जैसे कि उसकी कमाई होने लगी, उसका लालच बढ़ गया। और उसने फिर एक राज गुप्ता, उसका एक फ्रेंड हुआ करता था जो कि बलून बेचने का काम करता था और एक छोटे से कपड़े दुकान में काम करता था। उससे इसने कहा कि आप आईडी बांटिए और जितना हो सकता है इसे डिस्ट्रीब्यूट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की इसने कोशिश की। और इसी बीच थोड़ी बहुत उसकी जो कमाई होने लगी, वो इसको बढ़ाने के लिए इसने धीरे धीरे आगे इंडिया में जितने हो सकता था अलग अलग जगहों पर इस आईडी को बंटवाया और वहाँ से अर्निंग करने लगा। और इसी बीच इसकी मुलाकात हुई रवि उप्पल से। रवि उप्पल के साथ ये दुबई गया और दुबई जाके इसने और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोशिश किया, सीखने की कोशिश की कि ये होता कैसे है। और दुबई जाने के बाद इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसने अपने कारोबार को दोनों ने मिलकर काफ़ी हद तक फैला दिया और आखिर तक ये दुबई तक इसका कारोबार पहुंच गया। दुबई में कारोबार फलने फूलने का एक कारण ये भी था क्योंकि इंडिया में जहाँ तक है ये ऑनलाइन बैटिंग बैन है। स्पेशली छत्तीसगढ़ जहाँ से ये बिलोंग करता है, वहाँ हाल ही में अभी प्रावधान हुए हैं जिसमें ऑनलाइन बैटिंग को खेलना, उसको प्रमोट करना या उसके बारे में एडवर्टीजमेंट करना भी बैन है। और दुबई में इसको प्रमोट किया जाता है ओपनली। तो दुबई में इसका बिजनेस जो था वो काफ़ी बढ़ा और आज ये करोड़ों का मालिक बन के बैठा है। ये चर्चे में आया क्योंकि इसने हाल ही में शादी की। शादी में इसने करीबन 200 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि कैश में हुए। और कैश में ही इसने बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, सिंगर्स और डांसर्स को बुलवाया अपने शादी में परफॉर्म करने के लिए। शादी में परफॉर्म करने के लिए इसने जितने भी स्टार्स बुलवाए उनको पैसे इसने कैश में दिए। कैश में हवाला के ज़रिए इसने सबको पेमेंट की। करीबन 112 करोड़ रुपए इसने एक मुंबई के इवेंट मैनेजमेंट को दिया। और उस इवेंट मैनेजमेंट में सारे फिल्म स्टार्स को उसने इनवाइट किया और वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया और कैश में पेमेंट लेकर वो लोग वापस आए। अब चर्चा में ये इसलिए आया क्योंकि एक इवेंट मैनेजर, इन्होंने जितने भी गेस्ट आए थे अपने शादियों में, उनके सारे फ़ोन अलग से कलेक्ट करवा लिए थे ताकि कोई भी कहीं भी न्यूज़ या वीडियो लीक ना हो शादी में कौन आया कौन नहीं। बट गलती हो गई इवेंट मैनेजमेंट से और उनकी गलती से एक वीडियो लीक हो गया जिसमें हम साफ देख पाए हैं, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, अभिनेता जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं।
और उसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें जैसे कि नेहा कक्कर हैं जो कि बहुत बड़ी सिंगर हैं, आतिफ असलम, विशाल ददलानी, राहत फ़तेह अली खान, एली अवराम, सनी लियोनी, ऐसे भाग्यश्री, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स आए और उन्होंने परफॉर्म किया। और उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, हमें कैश में पेमेंट क्यों की जा रही है। ये कुछ भी जाने बिना इन्होंने इसकी शादी में परफॉर्म किया और अपनी पेमेंट ली। इसके जितने भी गेस्ट आए थे अपनी फैमिली से, नागपुर से, रायपुर से, भिलाई से और धमतरी से, सबको इसने प्राइवेट जेट किराए पे लेकर बुलवाया और वहां पर शादी में इनवाइट किया। हम इस वीडियो के ज़रिए किसी को भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप इससे इंस्पायर हुए और इस तरीके का इल्लीगल काम कीजिए। मेरा उद्देश्य आपको ये वीडियो पहुंचाने का ये है कि हम इसके अंदर की बात जान सके कि ये आखिर सौरभ चंद्राकर था कौन और इसने कैसे दुबई तक अपना बिजनेस फैलाया। नमस्कार।